पूरे ब्यौरे के लिए और इस ब्यौरे के ज़रिए आप समझ पाए हैं कि आखिर क्यों जो तस्वीर है वो इतनी रोशन नज़र आ रही है, इतनी बेहतर नज़र आ रही है और ख़ुद सरकार के जो आंकड़े हैं वो भी इसको एक तरह का सपोर्ट दे रहे हैं। सरकार के आंकड़े जो हमारे सामने पूजा त्रिपाठी ने रखे वो भी बता रहे हैं कि किस तरह की एक बेहतर पिक्चर आने वाले वक्त में भारतीय कंपनियों ने, स्वदेशी कंपनियों के लिहाज से नजर आने वाली है। और इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़े हैं। परिचय सबसे पहले करा दूं, हमारे साथ भारत भारद्वाज साहब हैं, जाने माने करियर काउंसलर हैं। भारत भारद्वाज साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। हमारे साथ अभिजीत तुलसानी साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं वावी डेज के, जी हाँ, वाव आई डेज के वाइस प्रेसिडेंट हैं। हम एक आंकड़ा आपके सामने रखेंगे जहां टूरिज्म सेक्टर में भी नौकरियां बंपर होने वाली हैं, उसको आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा हमारे साथ आदित्य नारायण मिश्रा साहब हैं, सीईओ डायरेक्टर हैं CIEL HR से। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिजीत और आदित्य सर। सबसे पहले आदित्य सर, मैं आपके पास आना इस वजह से बेहतर बनी है और बहुत ही विस्तार से जो है वो भारत सर ने बताया कि आखिर किस तरह की स्किल्स आपको डेवलप करनी होगी, किन सेक्टर्स की ओर अपना रुझान बढ़ाना होगा। हमारे साथ अभिजीत भी बने हुए हैं। अभिजीत, आपको इस पैनल में रखने का मेरा उद्देश्य बड़ा विशेष है और वो उद्देश्य ये है कि हमने देखा कि कोविड के दौरान, कोरोना के दौरान टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा उसको डेंट लगा। लेकिन हाल फिलहाल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं और जो ये फ्यूचर, जब हम फ्यूचर की तस्वीर देख रहे हैं तो उसमें ये अकेला सेक्टर 9 करोड़ नौकरियों का दावा कर रहा है। क्या आप लोग तो बहुत कोर जुड़े हुए हैं इससे, क्या आपको लगता है कि ये मुमकिन है कि 9 करोड़ नौकरियां अकेले टूरिज्म सेक्टर से आ जाएंगी? कहा जा रहा है कि 5% तक का जो GDP में योगदान है टूरिज्म सेक्टर का वो बढ़ने वाला है। और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इसमें बहुत नई नई चीज़ें हैं, जैसे हमने धार्मिक पर्यटन को भी देखा कि इस बीच बहुत बड़ा है। तो ज़रा इस पर आप रोशनी डाल पाएँ, किस तरह का क्रेज़ देखने को मिल रहा है? क्या आपको लगता है कि इस सेक्टर में नौकरियों की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं? बिल्कुल। सबसे पहले धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। जैसा आप कह रहे हैं कि जो नौकरियों की जो भी डिमांड जो है, खास करके सर्विस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि कोविड के दौरान होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, जो सर्विस, जो मेन कोर सर्विस इंडस्ट्री जो है, उसको बहुत बड़ा डेंट लगा और उसकी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस को शट डाउन करना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा और बहुत सारे लोग उन्होंने अपने जॉब्स भी गंवाए। बट जैसे ही कोविड के बाद में हम लोग वापसी करते हुए देख रहे हैं, तो टूरिज्म सेक्टर में, खास करके टूरिज्म होटल सेक्टर में बहुत बड़ी डिमांड आ चुकी है जॉब्स की। बिकॉज अगर आप टूरिज्म को अगर आप गौर से देखेंगे तो खास करके डोमेस्टिक टूरिज्म में भी जो डिमांड है टूरिस्ट का, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो इसीलिए जो स्किल्ड मैन पावर चाहिए होता हमें, स्किल्ड मैन पावर जो चाहिए होता, जो कि जो मैनेजमेंट के से बैकग्राउंड से होता है, होटल मैनेजमेंट के बैकग्राउंड से होता है, टूरिज्म मैनेजमेंट के बैकग्राउंड से होता है, तो उनकी डिमांड बहुत बढ़ चुकी है। इन टर्म्स ऑफ, अगर आप टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करेंगे तो फ्लाइट टिकट के लिए, वीजा सर्विसेज के लिए, उसके बाद में आपको ऑपरेशन डिपार्टमेंट्स के लिए, उसके बाद आप सेल्स डिपार्टमेंट के लिए। सो देयर आर मल्टीपल वर्टिकल्स जहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है। इवन दो होटल्स में भी अगर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट से लेके तो आपका ग्राउंड स्टाफ तक भी बहुत ज्यादा जॉब्स की डिमांड है। बिकॉज टूरिज्म सेक्टर बढ़ रहा है, बाउंस बैक कर रहा है, होटल इंडस्ट्री बाउंस बैक कर रही है और डेफिनेटली आने वाले फ्यूचर में, मैं ज्यादा तो नहीं बात करूँ पर एटलीस्ट जो भी अपने देश की जो GDP होगी इसमें 5% शेयर ये टूरिज्म इंडस्ट्री का रहने वाला है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो भी आप जो जॉब्स ओपनिंग है उसमें मिनिमम से मिनिमम 12 to 13% शेयर ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का रहेगा। सैलानी है, चाहे वो देशी सैलानी हो चाहे विदेशी टूरिस्ट हो, वो दोनों खर्च करते हैं। हालांकि विदेशी सैलानी ये माना जाता है कि 26% ज़्यादा जो है वो अपने टूर पे खर्च करते हैं और वो एक अलग मोड में होते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें तो इसमें सबसे अहम बात आपको क्या लगती है कि किसी भी सेक्टर के लिए जब उस सेक्टर के लोग रेकमेंड करें, एक सुझाव दें वहाँ सुधार की, तो वो सुझाव आपकी तरफ से क्या होगा?
सुधार आप किस किस इस पे आप पूछ रहे हैं? सुधार इन द सेंस किस सुझाव क्या, मतलब आपका सेक्टर क्या चाहता है? मतलब सरकार से अगर चाहना हो आपको, आपके सेक्टर को एग्ज़ैक्टली, अगर कुछ रिवाइवल चाहिए तो वो किस तरह का राइट। चाहिए? सबसे पहले देखिए अगर आप बजट देखेंगे टूरिज्म के लिए, ये बड़े ही हास्यास्पद है कि केवल आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है और टूरिज्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, उसके लिए बजट ये ना के बराबर है। 2,400 करोड़ ये इसमें हम क्या ही कर पाएँगे? बट सरकार की तरफ से हम लोगों को तो बहुत सारी अपेक्षाएँ हैं कि जैसे अगर आप टीसीएस देखेंगे, जो टीसीएस 5% टीसीएस या उसको अभी बात चल रही है कि उसको बढ़ा के 20% तक लेके जाए, तो ये इम्पैक्ट किसके ऊपर करेगा? ये इम्पैक्ट टूरिस्ट के ऊपर ही करेगा। बिकॉज़ कोई भी कंपनी अपने जेब से तो टीसीएस नहीं भरती है या जीएसटी नहीं भरती है, वो तो कस्टमर से ही लेती है। तो ये जो वेवर है ये टीसीएस में हो या आपका जीएस में वेवर कहीं ना कहीं इसको एडजस्ट करते हुए देखना चाहिए जिससे हम टूरिस्ट को या टूरिज्म को और बढ़ावा दें, टूरिस्ट को और उनको इनवाइट करने की कोशिश करें और जो भी हमारे देशों में पर्यटन स्थल है, अगर आप देखें हमारे पास में स्नो है, हमारे पास में डेजर्ट है, हमारे पास में मिस बीचेस है, हमारे पास में क्या नहीं, आप बताइए। स्नो के लिए लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं, डेजर्ट के लिए दुबई जाते हैं। तो हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास हर वो चीज है, हर वो कल्चर है जिसके लिए लोग आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, पर वो उनको बुलाने के लिए, उनको लुभाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ एक बड़े स्टेप्स लेने होंगे। जैसे मैंने कहा कि टीसीएस में सुधार हो, टीसीएस के जो परसेंटेज में रिवाइव करने के लिए हो या जीएसटी में रिवाइव करने के लिए हो और जो मैक्सिमम लेवल पे जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हो है जहां पे, तो वहां पे क्लीनलीनेस को लेकर भी बहुत बड़ा चेंजेस लाने का जरूरत है। क्लीनलीनेस हो, सिक्योरिटी हो, टूरिज्म सिक्योरिटी, टूरिस्ट सिक्योरिटी, अगर आप देखेंगे वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिकॉज ऐसी कुछ घटनाएं घटी है कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स पे जहाँ पे विदेशी पर्यटक को लेके कुछ चीजें घटित हुई है जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है हमारी इंडस्ट्री के ऊपर, जो उस